So friends, if we look at the first question based on the chapter admission of a partner, let us try to understand what is given. It says the following is the balance sheet of Shubha and Leena of Aurangabad as on 31st December 2005. They share profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. तो दो पार्टनर्स है, उनके नाम है शुभा एंड लीना और उनका आपस का रेशियो है 3:2। तो 3:2 हमारे लिए कौन सा रेशियो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज डैश रेशियो। यस, इट विल बी कॉल्ड एज अवर ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, आइडिया दिया था। बैलेंस शीट में नॉर्मली देखोगे क्रेडिटर्स, मैंने पोस्टिंग बोला है, क्रेडिटर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अगर एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम, नहीं तो आउटर कॉलम। जनरल रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ accumulated profits, so it will be distributed among old partners in their old profit sharing ratio। 100% यहाँ पर ध्यान रखना। क्वेश्चन एक बार कैसा सॉल्व करने का समझ गया तो आगे पूरा वही है। और कैपिटल अकाउंट शुभा लीना का आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, दिस विल बी देयर ओपनिंग बैलेंस। व्हेन वी कम टू एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ये सब बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। वापस रीवैल्यूएशंस अगर बोला तो इनर कॉलम, नहीं तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। Cash and bank will be transferred to cash and bank account debit side as opening balance. They decided to admit Manjusha on 1st January 2006 on the following terms. She has to pay 21,000 as her capital. ये जो नई पार्टनर है मंजूषा, ये कैपिटल के लिए 21,000 रुपीज लेके आने वाली है। आई हैड टोल्ड यू अर्लियर टू कि एडजस्टमेंट में दो ही एडजस्टमेंट हमारे काम के, रादर तीन हो सकते हैं अगर अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आया तो, वरना दो ही एडजस्टमेंट है, एक कैपिटल और दूसरा गुडविल। तो कैपिटल के लिए उसने 21,000 लाया। हमको मालूम है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर आया तो हम लोग जर्नल एंट्री बोलेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर नए पार्टनर का नाम है मंजूषा, तो हम लोग एंट्री बोलेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मंजूषा's कैपिटल अकाउंट। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। एंड 17,000 as a share of goodwill for 1/5 share in future profits। ये जो मंजूषा है ये गुडविल के लिए 17,000 रुपया लेके आ रही है और उसको फ्यूचर प्रॉफिट में 1/5 शेयर मिलेगा। तो इससे अपन न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है आप लोगों को? ओल्ड रेशियो अपने को 3:2 मालूम है, नया पार्टनर का शेयर 1/5 शेयर दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो। बट अभी फिलहाल उसका जरूरत नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा कब करना है। द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो केस कौन सा है? रिटेन्ड। जैसे ही आप ये शब्द रिटेन्ड देखते हो तो याद रखना आपके दिमाग में कितना जर्नल एंट्री आता है रिटेन्ड बोला तो फ्रेंड्स? देयर आर 2 जर्नल एंट्रीज। वेरी गुड विनायक। फर्स्ट वन कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट और दूसरा वाला आएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उन लोग बोलेंगे नहीं कि 2 एंट्री लिखो, सिर्फ उन्होंने बोल दिया रिटेन, तो आपको 2 जर्नल एंट्री लिखना है। फिर अभी रीवैल्यूएशंस दिया है। प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी के उधर हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में जैसा करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में अपन एडजस्टमेंट्स मार्क करते थे, वैसे यहाँ पर भी आइडियली प्लांट एंड मशीनरी के उधर, स्टॉक के उधर a provision of 6% on debtors to be made for bad and doubtful debts। मेरे पास दोस्तों बताओ RDD बिजनेस के लिए
प्रॉफिट है कि लॉस है? आरडीडी, उन्होंने नाम दिया है आरडीडी। ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? यस, इट इज अ लॉस, डेफिनेटली लॉस। मतलब इस चैप्टर में आपको ना आरडीडी एडजस्टमेंट है वो सब मेरे को मालूम है, लेस फ्रॉम डेटर्स हमने फाइनल अकाउंट्स में पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड सीखा है, लेकिन इधर सोचने का हमारे लिए वो प्रॉफिट है कि लॉस है, और लॉस है इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, एंड फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 3000। अब ध्यान देना एग्जाम में मेरे दोस्तों, उन लोगों ने बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। They have not told revaluation account. They have told us profit and loss adjustment account. Now, profit and loss adjustment account is same as revaluation account, but we need to be careful about that. हमको एग्जाम में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है सॉरी, अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखना है। ऐसे टाइम पर रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखोगे तो उनको मार्क्स कट करने का स्कोप मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज इंश्योर दैट कि आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। फिर बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का मतलब आपको तीनों पार्टनर्स शुभा, लीना एंड मंजूषा, तीनों का बनाना है, एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ मंजूषा। वो लोग तीन ही चीज पूछ रहे, लेकिन आप बनाओगे 5, सपोर्ट में 2 एक्स्ट्रा अकाउंट। बोलो कौन सा बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों? What 2 supporting accounts will you prepare? Yes. Somebody please call Anurag Moria or send him a message that he is late, he will not be admitted. रूल सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। एक टाइम के बाद 8-10 तक के बाद भी हम लोग 8:15 तक आपको एडमिट करते हैं, पर उसके आगे नहीं किया जाएगा। वी विल बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट नाउ। तो जिनका भी नेटवर्क इशू वगैरह रहता है, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर ज्वाइनिंग इन राइट फ्रॉम 7:45, जब से क्लासरूम चालू होता है। फाइन। So question number 1 solution, ध्यान से देख लो दोस्तों कैसे बनाना है। So in the books of, सबसे पहला लिखोगे मेसर्स। पहला जो अकाउंट बनेगा शुभा एंड लीना, ये ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। यहाँ पर आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वापिस याद दिला रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट आर सेम, बट एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखने का। उधर रीवैल्यूएशन लिखोगे तो मार्क्स कट होने का स्कोप रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हमको 1 रुपीस का कॉलम से काम चल जाएगा, तो कॉलम्स बनेंगे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स। जनरली ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये आपको आधा पेज तक बनाना है, फॉर हाफ ए पेज, ठीक है। फर्स्ट पेज का हाफ पेज जो है that will be taken by revaluation account or what we call as profit and loss adjustment account। बाकी के आधे पेज में आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रेजेंटेशन ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट पेज में पहला आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला है, और फिर बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे दोस्तों याद रखना, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, यहाँ पर
3 पार्टनर्स है तो हम लोगों को 3 रुपीस का कॉलम बनाना पड़ेगा. वी विल हैव टू मेक 3 रुपीस कॉलम, 1 फॉर ईच पार्टनर. तो मेरे यहाँ पर वर्ड में मैं लिखते वक्त ऑफ कोर्स देयर विल बी क्वाइट लेस स्पेस. व्हाइल यू राइट नोटबुक में आराम से आपके, अगर आप रजिस्टर, इसलिए हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, A4 साइज रजिस्टर बोलते हैं, अगर आप यूज करते रहोगे तो ये कंफर्टेबल रहता है. सो पर्टिकुलर्स शुभा, लीना, जुना पार्टनर्स एंड मंजूषा. पार्टनर्स के नाम ध्यान में रख लेना, ये आएंगे शुभा, लीना एंड मंजूषा. मैंने फॉन्ट साइज उसका छोटा किया है जानबूझ के, नहीं तो फिर वो लिखने को मुझे जगह नहीं देगा. बाकी का जो आधा पेज है आपके नोटबुक में, दैट विल बी टेकन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बोलो सब लोगों को समझा क्या यहाँ तक? फर्स्ट पेज, 2 थिंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड इन द नेक्स्ट पेज आप बनाओगे मेसर्स शुभा, लीना एंड मंजूषा. तीनों का याद रखना, दिस इज द न्यू फर्म. रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड फर्म में, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, और ये न्यू फर्म. इसका हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन. यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडमिशन लिखना है, तो दैट इज 1 जनवरी 2006. बैलेंस शीट जैसा आप लोग बनाते थे सेम, लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज, एसेट्स रुपीज रुपीज. Again, half a page will be given for balance sheet, and in the remaining half you have to write a heading, working notes. अच्छा, मेरे को किसी स्टूडेंट ने एग्जाम के बाद पूछा था, सर क्या वर्किंग नोट्स हमारे आंसर का हिस्सा होना चाहिए क्या ना? व्हाट इज द डिफरेंस? देयर आर 2 थिंग्स. वन इज रफ वर्क, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली. वन इज रफ वर्क. रफ वर्क यानी आप जो प्लस माइनस करते हो, फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार प्लस माइनस करते हो ना, उसको बोलते हैं रफ वर्क. रफ वर्क दिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट रहेगा, कैलकुलेशन. जैसे आपको याद रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक का मैंने एक आपको वर्किंग नोट सिखाया था कि द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 72,000 या कोई तो भी XYZ अमाउंट विच वाज 15% अबव कॉस्ट. तो आपने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, वो वर्किंग नोट है, वो आंसर का हिस्सा है, उसको लिख के दिखाना जरूरी है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर हम लोग बात करें तो डिस्काउंट, रिबेट, इंटरेस्ट वर्किंग नोट माना जाता है. लिखोगे तो इट सपोर्ट्स योर आंसर कि आपने कहीं कॉपी नहीं किया है, आपने जो है यू हैव अटेम्प्टेड इट प्रॉपरली. आई होप इट इज क्लियर. वर्किंग नोट, रफ वर्क, दोनों का फर्क समझा क्या? वर्किंग नोट इज कंपल्सरी, रफ वर्क इज नॉट कंपल्सरी. आई थिंक प्रिया आज मी दिस डाउट, मैंने सबके लिए बता दिया इन जनरल. तो वर्किंग नोट्स में हम लोगों ने जो बाकी दोनों अकाउंट का बात किया था, कौन सा दोनों अकाउंट का? एक का कैश एंड बैंक अकाउंट, सिंपल, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज.
बी हार्डली 4 to 5 लाइन्स, बहुत ज्यादा लाइन्स इसके पीछे डालने का जरूरत नहीं है, और उधर ही आएगा गुडविल अकाउंट। अच्छा, गुडविल लिखते वक्त मैंने पहले शायद कभी बोला नहीं, बट गुडविल इज ए सिंगल वर्ड, गुडविल इज अ सिंगल वर्ड, उसको अलग अलग लिखने का नहीं। अब वापिस मेरे पास वर्ड में थोड़ा जगह कम है, आप लोग लिखोगे तो आपको आराम से वो एक पेज में हो जाएगा। न्यू बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। प्रेजेंटेशन सब लोगों को समझा क्या? फर्स्ट पेज revaluation account, partners capital account. Second page new balance sheet, cash and bank account and goodwill account. क्योंकि अपन दो वर्किंग नोट बना रहे, अपन नंबर दे सकते, कैश एंड बैंक को एक नंबर और गुडविल को 2 नंबर। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। हमको पता है हर चीज हमने समझ के लिया है। तो पहला क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सिंपल यहाँ पर रूल, एसेट एसेट साइड में जाएगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में जाएगा। हाँ, कोई चेंजेस है, कोई रिवैल्यूएशन है तो डेफिनेटली इनर कॉलम, नहीं तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। तो क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगा 15,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ लिखोगे? नेचुरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। लेकिन कभी भी आदत बना लो, जैसे अपन ओपनिंग बैलेंस पहला लाइन में लिखते थे फाइनल अकाउंट्स में, यहाँ पर भी वो आदत बनाने का। तो फर्स्ट लाइन मस्ट बी रिजर्व फॉर बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो कैपिटल में एक रिजर्वेशन करने का वैसा, और दूसरा कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दो जगह पर आएगा। कौन से जगह पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस और कैश एंड बैंक में डेबिट बैलेंस। याद रहेगा सब लोगों को? तो कैपिटल्स दिया है 30,000 एंड 20,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, शुभा के कॉलम में 30,000 और लीना के कॉलम में 20,000, मंजूषा के कॉलम में डैश, क्योंकि कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लाइबिलिटीज, अच्छा सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा, इम्पोर्टेंट हमको लिखना है बाय जनरल रिजर्व। वापिस एक बार याद करके बताओ, जनरल रिजर्व क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 11,000 को 3:2 में डिवाइड करके बताओ मेरे दोस्तों। डिवाइड 11,000 in the ratio of 3:2. I hope everybody know how to do that. 11,000 को सबसे पहले डिवाइड बाय 5, 3 + 2 is 5। एक बार 5 से डिवाइड किया तो फिर आगे एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो। मुझे बताओ कितना आएगा? 11,000 डिवाइडेड बाय 5 is 2,200। Yes, Gopi, very good. So that would be 6,600 and 4,400. अभी भी मंजूषा के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। We are done with the liability side. Final accounts के मुकाबले आपको बोलेगा सर ये तो बहुत छोटा है। हाँ, of course, this is very small because comparatively ये अलग चैप्टर है। अब एसेट्स में आते हैं। रीवैल्यूएशंस दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी 24,000, उसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन बोला। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम 24,000। बोलोगे लेस depreciation at the rate of 10%।
24,000 का 10% है 2,400। यस, एक जीरो कम कर दिया तो 10% होता है, सबसे इजी होता है कैलकुलेशन। तो आउटर कॉलम आएगा 21,600। याद रखना डिप्रिसिएशन इस चैप्टर में नजर होना चाहिए, लॉस है, लॉस बोला तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इधर डिप्रिसिएशन शब्द लिखने के बदले लिखा जाता है प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखा जाता है? प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज दिस इज ए लॉस ऑफ एसेट एंड द अमाउंट विल बी रुपीज 2,400। पहले पी एंड एल में लिखते थे, अब रिवैल्यूएशन में लिख रहे। समझा क्या सबको? मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 24,000, डिप्रिसिएशन बोला 10%, लेस कर दिया 10% अपन ने, तो वहां पर सेम बैलेंस शीट में दिखने को सब सेम, लेकिन एडजस्टमेंट में आते वक्त ऑटोमेटिकली इट विल बिकम लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। स्टॉक के ऊपर भी 5% डिप्रिसिएशन बोला, तो ऑलमोस्ट सेम। स्टॉक इनर कॉलम 16,000 आएगा, लेस डिप्रिसिएशन। लेकिन इस वक्त उन्होंने डिप्रिसिएशन दिया एट द रेट ऑफ 5%। स्टॉक 16,000, बोलो 16,000 का 5%, 10% ओरली हम लोग करेंगे 1,600, तो 10% का हाफ 5%, इसीलिए 800 आएगा। आउटर कॉलम होगा 15,200। वापस डिप्रिसिएशन शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वी विल राइट टू स्टॉक अकाउंट 800। Is everyone understanding friends? वैसे देखने जाओ तो काफी सिंपल है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं। फर्नीचर 2,000 था, एडजस्टमेंट में बोला है फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 3,000। मेरे दोस्तों 2,000 का फर्नीचर 3,000 अगर हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? Yes, it is profit. Furniture 2,000, inner column, add profit 1,000, outer column you will get 3,000. प्रॉफिट आया फर्नीचर में, तो सेकेंड इफेक्ट नेचुरली किधर आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय फर्नीचर अकाउंट, और प्रॉफिट का अमाउंट लिखोगे रुपीज 1,000। प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक दोनों में डिप्रिसिएशन था, लॉस था, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया। और फर्नीचर में देखोगे वैल्यू बढ़ गया, यानी प्रॉफिट है, तो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब दोस्तों बचा डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आरडीडी बोला है 6%। माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉक के बाद यहाँ पर लिखोगे डेटर्स, इनर कॉलम में आएगा 30,000, लेस, इसको हम लोग एडजस्टमेंट में आया हुआ आरडीडी है, तो मैंने उसको कोई भी वर्ड्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ। न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 6%। तो क्या लिखा मैंने? न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 6%। बोलो मेरे दोस्तों 30,000 का 6% अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो कितना रुपीज आएगा?
यस 1800। आप लिख के देख सकते हो, कोई हरकत नहीं है। जिनका ओरल स्ट्रॉन्ग नहीं है उन लोगों ने रफ में लिखना चाहिए। तो आउटर कॉलम आएगा 28,200। अब आरडीडी भी नुकसान है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। बाकी सब एसेट्स के बारे में मैंने एसेट्स का नाम लिखने बोला, लेकिन आरडीडी आया तो उसको न्यू आरडीडी लिखने का हर एक का कारण मैं बताऊंगा। अब फिलहाल घाई मत करो, अभी जो रूल्स बोला जा रहा है रूल्स फॉलो करो। तो लिखना है टू न्यू आरडीडी। याद रखो यहाँ पर अपन ने डेप्रीसिएशन नहीं लिखा, यहाँ पर हमने प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन नहीं लिखा, हमने एसेट्स का नाम लिखा, लेकिन आरडीडी आया तो आरडीडी लिखने का। याद रहेगा सब लोगों को? यस। और लास्ट में कैश एंड बैंक दिया है 4000। तो कैश एंड बैंक में टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आप लिखोगे अमाउंट 4000। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट का पोस्टिंग्स हो गया। तो बैलेंस शीट का पोस्टिंग करने का वही सिंपल मंत्रा जो बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है, सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट से आया डबल इफेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे मंजूषा के कैपिटल के बारे में। उसने 21,000 कैपिटल लाया। मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाया था, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मंजूषा's कैपिटल अकाउंट। So cash and bank account debited to Manjusha's capital account. So cash and bank account के डेबिट में मैंने बोला था हम लोग लिखेंगे to Manjusha's capital account। कितना पैसा लाया मंजूषा ने एज कैपिटल? So amount is rupees 21,000। और सेकेंड इफेक्ट बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। पैसा किसने लाया है? मंजूषा ने लाया है। तो मेरे दोस्तों बाकी सब पार्टनर्स के कॉलम में डैश, बाकी पार्टनर्स के कॉलम में डैश। बोलो समझा के सबको? कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लेकिन न्यू पार्टनर नहीं लिखने का, ऐसा उसको लिखते वक्त लिखने का मंजूषा's कैपिटल अकाउंट। क्या लिखने का? मंजूषा's कैपिटल अकाउंट। थियरी में अपन बात करते वक्त पार्टनर पार्टनर बोलते हैं नाम लिखते वक्त, लेकिन जो एक्चुअल रहेगा वही लिखना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मेरे दोस्तों इसके बाद बोला है कि उसने 17,000 रुपया गुडविल के लिए लाया और वो गुडविल रिटेन होने वाला है। तो जैसे ही हमको पता चलता है रिटेन होने वाला है, तो मेरे दोस्तों दो जर्नल एंट्री आएंगे वहां पर। रफ में चाहिए तो इनिशियल पहले क्वेश्चंस के लिए आप लिख सकते हो, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। दो जर्नल एंट्री है तो याद तो रखना पड़ेगा। और दूसरा जर्नल एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि इतना जर्नल एंट्री सब लोगों ने पढ़ाई किया होगा। यस नो डोंट नो? सो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे पहला टू गुडविल अकाउंट, लिखोगे टू गुडविल अकाउंट। कितना रुपया लाया है उसने गुडविल के लिए? 17,000। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश एंड
bank account by cash and bank account 17,000। जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग आता है ना सब लोगों को। अब दूसरा जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल के डेबिट में, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जब आप लिखोगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने क्या सीखा है, दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर आप कोलन डैश अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे शुभा और लीना। और 17,000 को अभी 3:2 में डिवाइड करो दोस्तों। 17,000 को 3:2 में डिवाइड करना है सब लोगों ने। रफ में कैलकुलेट करके मुझे अमाउंट बताओ, शुभा को कितना मिलेगा और लीना को कितना मिलेगा। प्लीज डिवाइड 17,000 in the ratio of 3:2. Divide 17,000 in the ratio of 3:2. सेम वही 17,000 को सबसे पहला 5 से डिवाइड करने का, फिर जो आंसर आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 10,200 और 6,800। 10,200 और 6,800। आउटर कॉलम में तो 17,000 ही आएगा। क्या किया, सब लोगों को समझा क्या दोस्तों? हमने गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। घाई नहीं करने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर बाय गुडविल अकाउंट $10,200 and 6,800। मंजूषा को अभी भी उसमें कोई शेयर नहीं है, कुछ भी उसका हक नहीं है फिलहाल। मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे गुडविल और कैपिटल का हो गया तो अपन ने बाकी के तीनों रिवैल्यूएशंस कर लिए, मतलब क्वेश्चन का काम खत्म। अब आंसर में एक एक करके जो हमने बनाया है अकाउंट्स क्लोज करना है। सबसे पहला उसमें नंबर लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे दोस्तों क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेबिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है क्या सब लोगों को? अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, अगर मैं ओरली कैलकुलेट करूं तो 2,000 प्लस 800 इज 3,200 प्लस 1,200 इज 5,000। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या कंक्लूजन होगा? मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है कि नेट लॉस हो रहा है ऑन रिवैल्यूएशन? Yes, this net profit or net loss on revaluation will be distributed among old partners in their old profit sharing ratio. शुभा एंड लीना कितना लॉस हो रहा है? अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज 4,000। तो 4,000 को डिवाइड करो इन द रेशियो ऑफ 3:2। 4,000 को डिवाइड करो इन द रेशियो ऑफ 3:2। Yes, 2,400 and 1,600.
जिसे पी एंड एल अकाउंट करते थे ना, सेम अभी फाइनल अकाउंट जैसा ही पूरा स्टेप्स। नेचुरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। शुभा के कॉलम में यू विल राइट 2400। मंजूषा लीना के कॉलम में 1600 एंड मंजूषा इज नॉट ए पार्टनर येट, तो उसके कॉलम में डैश। बोलो पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे क्लोज हुआ, सब लोगों को समझा क्या? दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, so I'm just putting up in a highlighted color so that you can understand. पार्टनर्स क्या, अभी फाइनल अकाउंट जिसने अच्छा प्रैक्टिस किया है मेरे दोस्तों, उसको सिंपल काम है, वो बोलेगा सर मैं तो आगे कर सकता हूँ, बट पहला क्वेश्चन है तो आई एम डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं तो शुभा के कॉलम में इफ यू लुक केयरफुली what we see my dear friends, the total of credit side is more, so we will write the credit side total both sides। ये आता है क्या सब लोगों को? अभी 46,800 टोटल आएगा, दिख रहा है क्या सबको? ओरल एकदम 46,800 माइनस 2,400 करोगे तो मेरे दोस्तों हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। शुभा के कॉलम में डिफरेंस आएगा 44,400। यस नंदिनी करेक्ट। टीना का कॉलम का टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 20,000 प्लस 4,400 प्लस 6,800। टोटल कैलकुलेट करो कितना आएगा टोटल, 8 4 12 10 11 तो 31,200। 31,200 में से अगर मैं 1,600 माइनस करूंगा, if I deduct 1,600 I will get 29,600। और मंजूषा का क्रेडिट में ही टोटल है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो वही टोटल आएगा 21,000 और बैलेंस उसके अकाउंट में भी वही आएगा, दैट इज 21,000। Since it is a balancing figure, I'm just marking it with a highlighter. इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, we will call it as capitals। शुभा, लीना एंड मंजूषा। इनर कॉलम है हमारे पास, इनर कॉलम में शुभा का कैपिटल है 44,400, लीना का कैपिटल है 29,600 और मंजूषा का है 21,000। जरा कोई तीनों इसका टोटल कैलकुलेट करो दोस्तों। 44,400 plus 29,600 plus 21,000 लिख के कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर का उपयोग मत करो नहीं तो एग्जाम में भारी पड़ जाएगा। 400 आ रहा है, 94,400। एक मिनट सॉरी दिस इज 29,600। वेट जस्ट होल्ड ऑन my mistake, I just wrote 29, actually it is 29,600।
इट शुड बी 95 देन 4 और 6 10 हाँ आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक बात करते करते 29 लिख दिया इट इज 29,600 ओके अब घाई नहीं करने का बैलेंस शीट टोटल करने का कभी भी घाई नहीं करने का बहुत सारे जन मिस्टेक यही करते हैं इसलिए स्टेप्स याद करो जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हो मेरे दोस्तों फाइनल अकाउंट्स में हम लोग इमीडिएटली जो है वी गो टू टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट बट इधर हमारे पास एक वर्किंग नोट पड़ा है जिसका नाम है कैश एंड बैंक अकाउंट तो दोस्तों पहले कैश एंड बैंक अकाउंट को हम लोगों को जो है वी हैव टू एंश्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली कैश एंड बैंक में कुछ नहीं डेबिट का टोटल ज्यादा है 4 और 1 5 5 और 7 12 12 3 और 1 4 यानी टोटल आएगा 42,000 42,000 क्या लिखेंगे 42,000 को हम लोग ठीक है दिस विल बी रिटन एज बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड $42,000 सब लोग साथ में हो मेरे चेक कर रहे हो जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ समटाइम्स इफ आई मेक मिस्टेक प्लीज डू पॉइंट इट आउट क्लोजिंग बैलेंस ये हमेशा ना लास्ट में होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट लाइन क्लोजिंग बैलेंस लास्ट लाइन इस मंत्रा को कभी भूलो मत और ये जो 42,000 आया आप लिखोगे बैलेंस शीट एसेट साइड कैश एंड बैंक अकाउंट और इधर ब्रैकेट में लिखने का WN1 म्हणजे ये जो बैलेंस है हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है 42,000 दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग नोट और गुडविल अकाउंट अगर आप देखते हो डेबिट और क्रेडिट दोनों में टोटल जो है दैट इज 17,000 जस्ट राइट 17,000 इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था गुडविल अकाउंट विल बी टैलीड नाउ कम फॉर द लास्ट पार्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल 95 plus 15 is 1,10,000 just take it out on the asset side 6 plus 2 8 8 plus 2 10 1 carry forward 3 plus 8 11 11 plus 5 16 16 plus 4 20 2 plus 2 4 4 plus 1 5 5 plus 2 7 7 plus 4 is 11 so my asset side total also comes as rupees 1,10,000 So that is how you solve a question based on admission of a partner. It takes 2 pages to solve. As I told you, पहला पेज में आप revaluation account, that is profit and loss adjustment account और partners capital account बनाओगे. दूसरे पेज में नया बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट. अच्छा ये जो मैंने लिखा है अभी देख लो. Now this is rough work. ये क्या है हमारा रफ वर्क है ये आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है ये आप अपने लिए कहीं और लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स सबको समझा क्या Did everyone understand how is a question of admission of partner solved? Steps important है Please understand and remember the steps very carefully. It's all a science, systematic learning.